गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का अध्याय 3 प्रारंभिक विद्युत के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। प्रारंभिक विद्युत में जो पहला हेडिंग है आपका है पदार्थ। पदार्थ यानी जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, जिस वस्तु का निश्चित भार होता है, जिस वस्तु का निश्चित भार होता है उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ। किसी भी वस्तु का जिसका एक निश्चित भार होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोहा ले सकते हैं या तांबा, जो भी है आपका, ये सभी क्या है? एक पदार्थ हैं। पदार्थ की डिफिनीशन, परिभाषा क्या है? जिस किसी वस्तु का एक निश्चित भार होता है उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। तो आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 भागों में पदार्थ को बांटा गया है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 भागों में पदार्थ को बांटा गया है। अब आप लोग देखिए, ठोस क्या होता है? जिसका निश्चित भार होता है, आयतन व आकार होता है, यानी जिस वस्तु का निश्चित भार होता है, आकार होता है और आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जिस वस्तु का एक निश्चित आकार होता है, आयतन होता है, भार होता है, वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। ठोस में जैसे आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक ना, ये सभी, कोयला हो गया, ये सभी क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं। ठोस पदार्थ में एग्जाम्पल में कौन कौन से हो गए आपका? जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं। ये सभी आपके ठोस पदार्थ यानी सॉलिड मैटर हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है, इसमें देखिए द्रव। द्रव क्या होता है? कि जिस वस्तु जो भी है, जो वस्तु का एक निश्चित भार होता है, आयतन होता है, लेकिन आकार नहीं होता है। जिस वस्तु का भार होता है, आयतन होता है, लेकिन आकार, निश्चित आकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। यानी हम द्रव को जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी आकार का हो जाएगा। द्रव को जब भी आप किसी भी बर्तन में, जिस साइज का बर्तन होगा उस बर्तन में जब आप रखेंगे तो द्रव उसी आकार का हो जाएगा। तो आपका द्रव क्या है? जिस वस्तु का एक निश्चित भार होता है, आयतन होता है, लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे आपका तेल हो गया, ठीक ना, द्रव में तेल आपका हो गया, जल हो गया, पारा हो गया, ये सभी क्या हैं? द्रव हैं। इनको जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का क्या होता है? आकार ये पकड़ लेते हैं। द्रव को आप जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो एक बार फिर द्रव का डिफिनीशन सुन लीजिए कि जिस वस्तु का एक आयतन हो, भार हो, लेकिन निश्चित आकार न हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार फिर बता दें, पारा हो गया, जल हो गया, तेल हो गया, ये सभी आपके क्या हैं? द्रव कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चों गैस। तीसरा नंबर आपका क्या है? गैस। गैस क्या होता है? जिसका निश्चित भार तो होता है, ठीक ना। जिस वस्तु का, मतलब गैस में क्या होता है कि जिसका निश्चित भार होता है, लेकिन ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। गैस का डिफिनीशन फिर से सुन लीजिए कि जिसका निश्चित भार होता है, लेकिन ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जिस पात्र में हम गैस को रखते हैं, जिस भी बर्तन में हम गैस को रखते हैं, उसी आकार का गैस भी
हो जाता है, उसी आकार में ग्रहण कर लेता है। गैस उसी आकार का अपना साइज ग्रहण कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? गैस हैं, ठीक ना। तो गैस क्या होता है बच्चों? जिसका एक निश्चित भार तो होता है, लेकिन ना तो उसका कोई आयतन होता है और ना ही उसका कोई निश्चित आकार होता है, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। अब एक बार आप लोगों को आसानी से तीनों का डिफिनीशन बता दे रहे हैं। ठोस में आप लोग ध्यान देंगे कि जिसमें भार, आकार और आयतन तीनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। एकदम आसानी भाषा में, तीनों जिसमें निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जिसमें सिर्फ भार और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। आकार निश्चित नहीं होता। और जिसमें सिर्फ भार निश्चित होता है, ना तो आयतन और ना ही आकार निश्चित होता, उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो ये तीनों आपका जो पदार्थ था, आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? अणु। क्या है? अणु, मॉलिक्यूल्स जिसको बोला जाता है। मॉलिक्यूल्स आपका इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अणु। अणु क्या होते हैं बच्चों? दिया कि प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे कणों से बना होता है। जो भी पदार्थ आपके होते हैं, मैटर जो भी होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, अणु किसे कहते हैं? जो भी पदार्थ है, जितने भी टाइप के पदार्थ हैं, वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। और उन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है या मॉलिक्यूल कहा जाता है। कहा कि किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हों और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके, उसे अणु कहते हैं। क्या कर रहा है कि जो भी हमारा पदार्थ है, उसके जो छोटे से छोटे कण होते हैं, उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है? उसमें भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान होता है। तो जो ये छोटे से छोटे आपके कण होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में ये क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं। किसमें? किसी भी पदार्थ में। तो हम जो ये छोटे से छोटे कण हैं, उनको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। करा कि किसी भी आपका जो भी पदार्थ होता है, किसी भी पदार्थ का जो छोटे से छोटा कण होता है, उस पदार्थ में उसकी भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। चाहे जो पदार्थ हो, उसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों विद्यमान होते हैं। तो करा कि जो हमारा ये रासायनिक गुण और ये जो भौतिक गुण है, जो छोटे छोटे कणों में विद्यमान होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। नेक्स्ट आपका है अगला टॉपिक, देखिए आपका परमाणु, एटम। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? एटम। अब देखिए परमाणु क्या होता है? पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से तथा परमाणु से बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। लेकिन अणु के जो छोटे छोटे कण होते हैं, अणु के जो भाग होते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं? अणु किससे मिलके बने होते हैं? परमाणु से। अब डिफिनीशन एक बार फिर से समझिए, पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलके बना होता है, लेकिन अणु जो होते हैं वो किससे बनते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो अणु के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, कण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। करा इसमें कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। देखिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है या फिर अभिक्रिया करने पर रासायनिक क्रियाओं से अलग हो सकता है, पृथक हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एटम
कहते हैं? तो आप लोग फिर से समझिए, परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा कण, छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके या फिर अभिक्रिया करने पर रासायनिक क्रियाओं अभिक्रिया करने पर पदार्थ से पृथक हो सके, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है। परमाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या अभिक्रिया करने पर पदार्थ से अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। हम एक एक हेडिंग को 4 से 5 बार आप लोगों को बता रहे हैं बच्चों। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए आपका 3.4 क्या है? तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्व यौगिक और मिश्रण, जिसको एलिमेंट कहा जाता है। तत्व को क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट बोलते हैं। तत्व को एलिमेंट कहा जाता है, यौगिक को कंपाउंड कहा जाता है और मिश्रण को मिक्सचर कहा जाता है। तत्व क्या होते हैं? देखिए इसमें तत्व सबसे पहला इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्व तत्व जिसको एलिमेंट कहा जाता है। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। केवल एक प्रकार के, एक ही प्रकार से जो पदार्थ बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्व कहा जाता है। एक ही प्रकार से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लोहा, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। अब फिर एक बार डिफिनीशन ध्यान से समझिए। तत्व किसे कहा जाता है? एक ही प्रकार से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। परिभाषा क्रम बाय क्रम समझते जाएंगे तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। एक ही प्रकार से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग क्या कह सकते हैं? जैसे लोहा हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी क्या हैं? तत्व हैं, एलिमेंट हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चों अगला नंबर यौगिक। क्या है? यौगिक, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। यौगिक इसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड बोला जाता है, यौगिक। अब देखिए तत्व जो एक ही प्रकार से बना होता है, लेकिन यौगिक करा 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। ध्यान से समझिए, तत्व सिर्फ एक ही प्रकार से बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, लेकिन यौगिक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, यौगिक जो होता है वो क्या होता है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के परमाणुओं के यौगिक संयोग से बना होता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, जबकि यौगिक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नौसादर, उदाहरण के तौर पर क्या कह सकते हैं? नौसादर जो होता है, नौसादर, चूना भी आपका जो जैसे कहते हैं, नमक हो गया, जल हो गया, ये नमक, नमक, जल, ये क्या है? 2 या 2 से अधिक से बने। जैसे ये नमक आपका NaCl, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है बच्चों? NaCl, यानी ये सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, तो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना हुआ है। जल H2O, इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों? H2
ओ दो पदार्थों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसी तरह से जो आपके तत्व हैं, ध्यान से समझिएगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मिक्सर। क्या है, मिश्रण। अगला आपका मिश्रण। इसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर देखिए मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप में मिला देने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। कहा दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने के बाद भौतिक रूप में तैयार पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा फिर से, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला देने के बाद जो भौतिक रूप तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। कराए कि ये आपका जो मिश्रण है दो अवयवों से आपका एक मिश्रण अवयव जो होते हैं वो भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है, यानी इनको हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। मिश्रण को हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, जबकि यौगिक के अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, उनको रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, मिश्रण और यौगिक में फर्क क्या है। यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थ के रासायनिक संयोग से, परमाणुओं के जो आपके पदार्थ के परमाणु होते हैं उनके रासायनिक संयोग से मिलकर बनते हैं, और उनको अगर उनके अवयव को हमें अलग करना है तो हम क्या करते हैं, रासायनिक विधि का प्रयोग करेंगे। जबकि मिश्रण के अवयवों को अगर अलग करना है तो हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बच्चों अगला क्या है, देखिए अगला टॉपिक आप लोगों का क्या है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, परमाणु संरचना। देखिए परमाणु संरचना में परमाणु भी प्रकृति का सूक्ष्मतम कण नहीं है, यानी परमाणु जो है वो प्रकृति का सबसे छोटा कण नहीं है। परमाणु जो होता है वो प्रकृति का सबसे छोटा कण नहीं होता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। परमाणु किससे बना होता है, मुख्यतः तीन आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु की संरचना इसमें हमारे परमाणु की संरचना हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती है। कह रहा है कि जो परमाणु की संरचना है वह हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती होती है। परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है, हमारे सौर मंडल से। कह रहा है सौर मंडल का केंद्र है, जैसे सौर मंडल का केंद्र है सूर्य, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं क्या करते हैं, जैसे परिक्रमा करती हैं आपका, जो जैसे पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ये आपका सभी क्या हैं, परिक्रमा करते हैं किसके चारों तरफ, सूर्य के। तो सूर्य क्या हुआ आपका मंडल, सौर मंडल का केंद्र हुआ। तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो परमाणु है करा है इसके एक केंद्रीय सघन भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, परमाणु की संरचना में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसमें क्या है कि जो परमाणु है वह भी
प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा भाग नहीं है। यह भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। और इसकी जो बनावट है, इसका जो बनावट है वो लगभग किससे मिलता जुलता है? सौर मंडल से मिलता जुलता है। सौर मंडल में जैसे सूर्य आपका क्या होता है? एक केंद्रीय होता है जिसके चारों तरफ आपके पृथ्वी, शुक्र, मंगल परिक्रमा करते हैं। उसी तरह से परमाणु में नाभिक होता है, केंद्रीय होता है, जिसका केंद्र में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो नाभिक आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर से हम आप लोगों को नाभिक के बारे में वही बता दे रहे हैं। नाभिक क्या है? परमाणु का जो केंद्रीय होता है, बीच में सबसे जो भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। करा कि परमाणु का, फिर से परमाणु का सघन भाग, केंद्रीय सघन भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन्स अवस्थित होते हैं, यानी ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परिक्रमा नहीं करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ क्या करता है? नाभिक के परिक्रमा करता है। तो आप लोग नाभिक समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है नाभिक के बाद प्रोटॉन। अगला इसमें कौन सा है? नाभिक के बाद प्रोटॉन। अगला टॉपिक आपका है नाभिक के बाद प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? यह प्रकृति का एक मूल कण है। प्रोटॉन क्या है? प्रकृति का एक मूल कण है। किसी भी तत्व से प्रोटॉन सब प्रकार से समान होता है। देखिए करा कि किसी भी तत्व में जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है, एक समान होता है। करा ये कण नाभिक में अवस्थित किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। ये कण हमने पहले ही नाभिक में बता दिया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो स्थित रहते हैं, वो परिक्रमा नहीं करते, किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। और इसका जो प्रोटॉन का आवेश है वो कितना होता है? प्रोटॉन का जो आवेश होता है बच्चों +1.6 इंटू 10 के पावर -19 क्या होता है? ये प्रोटॉन का जो आवेश होता है क्या होता है? +1.6 इंटू 10 के पावर -19 आवेश है। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? कूलाम। तो इतना कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो आपका आवेश होता है वो क्या होता है? +1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट देखिए अगला आपका है न्यूट्रॉन। क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? करा यह भी एक प्रकृति का एक कण होता है। न्यूट्रॉन भी प्रकृति का एक कण होता है, मूल कण होता है आपका। करा किसी भी प्रकार के तत्व में प्राप्त न्यूट्रॉन सब प्रकार से समान होते हैं। जो भी तत्व होते हैं बच्चों, जो भी तत्व आपके होते हैं, एलिमेंट आपके होते हैं, उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। न्यूट्रॉन आपके क्या होते हैं? समान होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये कण नाभिक में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? नाभिक में ही रहते हैं। ये भी गति नहीं करते। न्यूट्रॉन भी किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। और जो न्यूट्रॉन आपका है वो आवेश रहित है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं है, ना तो इसमें प्लस है ना तो इसमें माइनस है, ना यानी न्यूट्रॉन आपका आवेश रहित है। इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है
वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना ज़्यादा होता है। अभी हम इलेक्ट्रॉन जब बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, तो आप लोग समझिएगा कि न्यूट्रॉन जो है ये भी प्रकृति का क्या है, एक मूल कण होता है और ये नाभिक में ही रहता है, ये भी गति नहीं करता है और इसका कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का कोई भी आवेश नहीं होता है। ये चीजें आपको बहुत ध्यान से याद हो जानी चाहिए कि न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट आपका अंतिम टॉपिक है इसका इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए सब में वही है कि इलेक्ट्रॉन भी प्रकृति का क्या है, एक मूल कण होता है। यह एक आपका मूल कण है प्रकृति का। और इलेक्ट्रॉन भी तत्व में क्या होते हैं, सब प्रकार से समान होते हैं। डिफिनीशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तीनों में, प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, तीनों में जो आपके तत्व हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों समान होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, परिक्रमा करता है। और इसका आवेश जो होता है वो क्या होता है, आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, माइनस। देखिए प्रोटॉन का प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है। क्या होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ये प्रोटॉन का जो आवेश है वो कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ये हम क्या कर सकते हैं, इसको कूलाम क्या कहेंगे, कूलाम। इतना कूलाम, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब देखिए आपका ध्यान से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये भी प्रकृति का एक मूल कण होते हैं जो नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यह स्थित नहीं रहता, नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करता है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो बच्चों आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को अंत तक देखा करिए और आप लोगों को ITI की बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी।